दोस्तों आज हम टीटीएमएल और जीटीएल इंफ्रा को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, टीटीएमएल ने अपने बिजनेस को बदल दिया है। जहां पे पहले टेलीकॉम सेक्टर का काम करी थी कंपनी, अब अपना स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस के साथ आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से बिजनेस बदला उसके साथ में इनके क्लाइंट बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए बिजनेस में कंपनी एक तरह से लीडर बन चुकी है और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। नई टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है, लगातार बहुत सारे बिजनेस कोलैबोरेशन किए जा रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और इसको लेकर टाटा ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और टीटीएमएल को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाना चाहते हैं इनके मैनेजमेंट और इनकी कंपनी। यानी आप समझ सकते हो कि एक तरह से टीटीएमएल आने वाले समय में एक बहुत शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनने की संभावना बन जा रही है। तो ऐसे में क्या इस समय हमें टीटीएमएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये स्टॉक तो ₹1 के आसपास था पिछले 2 साल पहले, क्या फिर से ₹1 में चला जाएगा या फिर इसका टारगेट आने वाले इसमें 1000 हो सकता है? इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और जिस तरह से यहाँ पे जो फैसला निकल कर आया उसके हिसाब से आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा के इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के साथ गुजरने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में है, पैसों की फंड की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो क्या इस समय इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक तो फंडामेंटली बहुत वीक है। क्या है आगे की संभावना, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम टीटीएमएल की बात करें तो अभी लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है, अभी बाजार शुरू हुआ है। 98.40 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.10% की मामूली तेजी है, बड़ी तेजी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे स्टॉक फिलहाल 100 से नीचे है और थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस बन जाती है क्योंकि स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ चुका है। वैसे इंट्राडे की हाई 99 की है, 100 के ऊपर स्टॉक थोड़ा सा मजबूत लगता है, लेकिन 100 के नीचे आने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस दिखाई देने लगती है। आप देख सकते हो कि कोविड काल में स्टॉक 1.85 पर यानी ₹1 के आसपास था और वहां से ये जो दौड़ा, लगातार दौड़ा, एक तरफा दौड़ा और ये 300 तक चला गया। बहुत ही ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया। ये एक ऐसा पेनी स्टॉक था टाटा ग्रुप का जिसने लोगों को रातों रात अमीर बनाया, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा उनको लोगों को लॉस भी हुआ क्योंकि 300 का स्टॉक फिलहाल 100 से भी नीचे, लेकिन आगे पॉजिटिव संभावना बन सकते। आप ये देख ही सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 39% का निगेटिव रिटर्न दिया है और अगर हम इसके 6 मंथ की बात करें तो 25% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। 1 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 1.35% की गिरावट है। तो कुल मिला के स्टॉक में वातावरण थोड़ा सा निगेटिव बना हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात है इसकी कि इसने जो इस बार Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया काफ़ी शानदार रहा है, यानी आंकड़े उत्साहवर्धक है। आप देख सकते हो इनका रेवेन्यू 279 रुपीज़ का रहा है, जहाँ पे 2.84% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम -292 रुपीज़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 6.65% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -104% रहा है, जहाँ पे 9.23% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो फिलहाल भले ही कंपनी लॉस में हो, लेकिन लॉस में कमी हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये आंकड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप भी करे और बिजनेस को एक्सपांड भी करे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस भी शुरू कर दिया, यानी व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म में भी अब सेवाएं शुरू कर दी, यानी क्लाउड कम्युनिकेशन के माध्यम से इनके कस्टमर को हर तरह की स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस, क्लाउड सर्विस वो व्हाट्सएप बिजनेस के माध्यम से भी आगे बढ़ेगी। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आजमाया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इन्होंने एक बिजनेस टाइप किया, जिसके माध्यम से इनके जो एसएमईज और जो छोटे बिजनेस घराने हैं उनके लिए इन्होंने एक नई माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस शुरू की है। यानी एक जो कस्टमर के लिए आप देख सकते हो पे देके वहाँ पे क्लाउड के ऊपर वो अपनी सर्विस पा सकते हैं, एक स्टोरेज ले सकते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट की लेटेस्ट सर्विस इनको मिलने वाली है यहाँ पे टीटीएमएल के माध्यम से। इसके अलावा इन्होंने एक गूगल के साथ में पार्टनरशिप किया, जिसके माध्यम से गूगल क्लाउड सर्विस भी इनको मिल रही है कस्टमर को। तो ये आप समझ ही सकते हो कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हर टेक्नोलॉजी आजमाई जा रही है टीटीएमएल के माध्यम से और कस्टमर को सबसे यूनिक और सबसे फास्ट इंटरनेट और वॉइस बेस्ड सर्विस मिल रही है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इनकी कस्टमर लिस्ट लगातार बढ़ रही है। ये मार्केट लीडर बन चुके हैं वॉइस और डाटा सर्विस में। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विस है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी से लेस है, यानी एक हर तरह से कोई भी साइबर अटैक होने से इस कंपनी के पास ये जो सिस्टम है वो उनके कस्टमर को बचाता है। यानी हर तरह के थ्रेट से यहाँ पे बचने की सुविधा की गई है और इसी वजह से इनकी कस्टमर की क्लाइंट लिस्ट बहुत बड़ी है। यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने इनकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, चाहे बड़े हॉस्पिटल्स हो या फिर बड़े बड़े कॉलेज हो, इसके अलावा बड़े बड़े एनजीओ हो, हर तरह की जो बड़ी ऑफिस है
वो सारे के सारे फिलहाल इनकी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं और इसीलिए लगातार ये इनकी सर्विस बढ़ रहे हैं। अब इनकी सर्विस की बात करें तो यह क्लाउड एसएस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इनका बहुत सारे कोलैबोरेशन है, वॉइस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डाटा सर्विस देते हैं और मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। साइबर सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कोलैबोरेशन जो इनके है उसमें जूम है, कॉन्फ्रेंसिंग है और इंटरनेशनल ब्रीडिंग सर्विस, इसके अलावा वेब कास्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी और हर तरह की सर्विस है इनके पास। सबसे बड़ी बात है कि डेटा डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। पहले 28.7 डेज के आसपास थे जो घट के अब 17.5 डेज के आसपास आ गया, यानी कंपनी रफ्तार से आगे बढ़ी। इसके अलावा कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार कम करी है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1509 रुपीज़ के आसपास लाइबिलिटीज़ थी, वो मार्च 2022 में घट के 1365 रुपीज़ के आसपास आ गई और सितंबर में ये 1295 रुपीज़ के आसपास आ गई। यानी लगातार आप देख सकते हो लाइबिलिटीज़ कम हो रही है और एक बहुत मजबूती का संकेत है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको 74.36% के शेयर प्रमोटर के पास दिखाई देंगे, यानी ये एक तरह से देखें तो इसका मजबूती का सबूत है। टाटा ग्रुप के पास शेयर है, लगभग पूरी इसकी लिमिट के पास है, 75% की अपर लिमिट होती है। एफआई ने भी अच्छी खासी होल्डिंग लेकर कोई 2.32% की होल्डिंग है। इसके अलावा डीआई की 0.05% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक के पास 23.26% के शेयर है। कुल मिला के काफ़ी कामकाज अच्छा है। यहाँ पे इसकी पिछले 10 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आंकड़े उत्साहवर्धक दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हो सेल्स पिछले 10 साल के हिसाब से -8% है, 5 ईयर के हिसाब से -17% है और 3 ईयर के हिसाब से -5% है। लगातार सेल निगेटिव था लेकिन इस टीटीएम में 2% पॉजिटिव हो चुका है, यानी जो सेल लगातार निगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है, यानी कंपनी अब पटरी पे आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 5 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -4% है। इस टीटीएम 4% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी शुरू हो गई है और ये इशारा है कि अब टीटीएमएल एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यही मौका है निवेश करने का, लेकिन इसको एक बार 100 के ऊपर सेटल होने दें, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट करें। 100 से नीचे थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे दिखाई देगी। एक बार 100 के ऊपर ट्रेड करने शुरू कर दे, उसके बाद आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चलेंगे तो इसका जो टारगेट है आने वाले समय 1000 भी जा सकता है 5 साल के नजरिए पे। काफ़ी शानदार स्टॉक है। अब हम चलेंगे जीटीएल इंफ्रा की तरफ। स्टॉक 1.30 पर है, जहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें लगभग 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक काफ़ी समय से इसी जगह पे है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने इस बार जो रिजल्ट दिया वो थोड़ा सा निराशाजनक था। यहाँ पे रेवेन्यू जरूर थोड़ा सा बढ़ा है 364 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 0.27% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली, लेकिन नेट इनकम में गिरावट है 317 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 53.52% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट हुई। नेट प्रॉफिट मार्जिन -87.13% के आसपास रही, जहाँ पे 53% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। कुल मिला के इस बार थोड़ा सा निगेटिव रिजल्ट रहा है, लेकिन यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा के लिए जो सबसे अच्छी खबर यह है कि जीटीएल इंफ्रा के लिए जहाँ पे इसको बैंक करप्सी के तहत इसके कार्रवाई की जो संभावना थी उस पर रोक लग गई है। यानी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जीटीएल इंफ्रा को फिलहाल बैंक करप्सी के तहत कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल इनके पास जितना इनका कंपनियों से बकाया है वो चुकाने के लिए काफ़ी है। यानी जो भी ये कर्ज है वो अपने बकाया से चुका सकते हैं। काफ़ी कंपनी को कर्ज वसूल करना है, एयरसेल से काफ़ी बड़ा पैसा आना है, इसके अलावा टाटा टेली सर्विस लिमिटेड, एटीसी और बीएसएनएल भी इनको पैसे देने वाले। तो वो सारा जब रकम आएगा तो इसके बाद में वो अपने पैसे चुका सकते हैं अपने लेनदार को। तो ऐसे में यहाँ पे कार्रवाई की संभावना जरूरी नहीं है। तो कुल मिला के देखते हैं जीटीएल को एक काफ़ी बड़ा जीवनदान मिला है, यानी आने वाले समय इसके ऊपर एनसीएलटी की कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरी तरफ यहाँ पे देखें तो आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि फिर से फंड रेजिंग की जाए और वोडाफोन आइडिया से अगर फंड रेजिंग हो तो इनका जो बकाया रकम है वो भी मिलने की संभावना बनेगी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया से भी इनको काफ़ी पैसे रिकवर करने हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ एक अच्छी बात यह है कि इसकी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कम हो रही है। आप देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे 6447 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 5555 रुपीज़ के आसपास आ गई और सितंबर में ये 5235 रुपीज़ के आसपास आ गई। तो लाइबिलिटीज लगातार कम हो रही है, ये एक तरह से पॉजिटिव सिग्नल है। इसके अलावा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हो कि एफआईडीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तो बिल्कुल नदारद है 3.33% के, जो काफ़ी कमजोर है, लेकिन एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जून में जहाँ पे 0.12% की होल्डिंग थी वो इस बार 0.14% हो गई है। इसके अलावा डीआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है 46.33% जून में, जो 46.34% हुई है। फिलहाल जनरल पब्लिक के पास 50.20% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे एफआईडीआई ने थोड़ा सा भरोसा जताया है, इसे लग रहा है कि स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है, तो थोड़ा सा निवेश किया जा सकता है। रिस्की है स्टॉक बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे एफआईडीआई ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, आप भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें, और वैसे भी ये स्टॉक ऐसा है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में पैसे कमा सकते हैं। इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है और 1.60 के आसपास बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी अगर निवेश करना थोड़ा सा कर सकते हैं। वैसे मैं स्टॉक आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय सरकार की तरफ से जिस तरह से इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा राहत दी जा रही है, हो सकता है इसको भी कुछ बेनिफिट मिले। ऊपर से कोर्ट से इनको काफ़ी बड़ी राहत मिल गई है, इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।